आपके बहुत सारे कंफ्यूजन भरे और डाउट भरे कमेंट्स के बाद हम फाइनली ये वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं NID एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम सुरभि, योर डिज़ाइन बडी एंड अ प्राउड निफ्ट अलुमनी। आज का वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो NID से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के सपने देखता है, बिकॉज आज की वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है बिफोर फिलिंग द NID एग्जामिनेशन फॉर्म। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए, और फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, यू नो द ड्रिल। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहला एज ग्रुप एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहले एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। फॉर B.Des कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए या EWS जनरल कैटेगरी के लिए वही एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 2004 के बाद पैदा हुए हैं। फॉर रिजर्व कैटेगरी यानी OBC SC ST वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुए हैं। PWD कैटेगरी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 1999 के बाद पैदा हुए हैं। और अगर आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी यानी NRI कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप 1 जुलाई 2004 के बाद ही पैदा हुए हों। Now let's talk about the age limit for M.Des aspirants. जनरल कैटेगरी और EWS जनरल कैटेगरी के लिए वही एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 1993 के बाद पैदा हुए हैं। फॉर रिजर्व कैटेगरी यानी OBC SC ST कैटेगरी वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 1990 के बाद पैदा हुए हैं। अगर आप PWD कैटेगरी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में वही एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 1988 के बाद पैदा हुए हैं। और अगर आप फॉरेन नेशनल्स यानी NRI कैटेगरी से हैं तो आप 1 जुलाई 1993 के बाद पैदा हुए होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर NID फॉर द ईयर 2025। अगर आप बैचलर्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं तो एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 में आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी पास आउट हो या तो आप 2024-5 के एकेडमिक ईयर में अपेयर करने वाले हैं। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो बोर्ड हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज्ड हो। और एक बहुत कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि मैम कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए अगर वो NID में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए आपका 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है और NID को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, एवरीथिंग इज़ फाइन। NID डजंट हैव एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रीम। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपका जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज किया हो। वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर M.Des स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स NID से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसके 2-3 अलग अलग कंडीशन हैं। कंडीशन नंबर 1, या तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, BTech, BFA, BCom, BSc, कोई स्ट्रीम इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बस इसकी कंडीशन एक है कि आप 30 जून 2025 के पहले आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएं और आपकी जो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज्ड हो। कंडीशन नंबर 2, आप कोई डिप्लोमा करके भी NID में एडमिशन ले सकते हैं, बस वो डिप्लोमा 4 इयर्स का होना चाहिए और इसके लिए स्ट्रीम स्पेसिफिक है। या तो आप कोई डिज़ाइन बैकग्राउंड से होना चाहिए, आर्ट बैकग्राउंड से होना चाहिए, आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप कोई आर्किटेक्चर के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। अगेन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिससे आप पास आउट हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज की हो और आपके बैकलॉग सारे 30 जून 2025 के पहले क्लियर हो जाएं।
अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की, जिसमें आप कोई भी बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, कोई भी 3 इयर्स की आफ्टर योर 12th, वो भी किसी स्ट्रीम में हो सकती है। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि आपके सारे बैकलॉग्स अगस्त 2024 के पहले क्लियर हो जाने चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप एक ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आप एक फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट हैं और आप NID में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, तो NID आपको वेलकम करता है। बस एक ही कंडीशन है कि आप इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास दूसरी किसी कंट्री के सिटीजनशिप होनी चाहिए। पूरे NID में आपके लिए 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं। So that was all about today's video guys. If you found this video helpful, make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.